G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पूरी तरह तैयार। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एनएसजी कमांडो संभालेंगे सुरक्षा की कमान। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले सजावट। प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट के पास लेजर शो का आयोजन। G20 समिट की थीम पर कुतुब मीनार में लेजर शो का आयोजन। भारतीय संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें दिखाई गई। G20 डेलीगेट्स के भोजन के लिए खास इंतजाम। चांदी और सोने के बर्तनों में परोसा जाएगा खाना। G20 समिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दिल्ली में ड्रोन के जरिए निगरानी रख रही है पुलिस। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात। दिल्ली में G20 समिट से पहले बम स्क्वाड तैनात। जवानों ने स्निफर डॉग्स के साथ किया मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस ने G20 समिट से पहले की रिहर्सल। टीयर गैस के साथ की गई ड्रिल। दिल्ली में समिट की तैयारी तेज। बम स्क्वाड ने स्पेशल रोबोट के जरिए बम डिफ्यूज करने का अभ्यास किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर G20 डेलीगेट्स के लिए व्यवस्था। स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर सेटअप किए गए। दिल्ली में आज से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। G20 के चलते दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में G20 सम्मेलन पर चर्चा। समिट में होने वाले इवेंट्स को लेकर दिया गया प्रेजेंटेशन। मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने दी हिदायत। भारत और इंडिया विवाद पर ना बोलने की दी नसीहत। सूत्रों के हवाले से खबर। और वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सनातन विवाद पर मंत्रियों को शर्तों के साथ बोलने की छूट दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश। कहा, जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगी वो समय पर पहुंचे और वीआईपी कल्चर से दूर रहें। G20 को लेकर पीएम का मंत्रियों को आदेश। कहा, जिस देश के डेलीगेट्स के साथ ड्यूटी लगे वहां की संस्कृति की जानकारी रखें मंत्री। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। G20 में शामिल होने के लिए भारत आएंगे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 8 सितंबर को पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ आएंगे पीएम ऋषि सुनक। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पीटीआई को दिया इंटरव्यू। बोले, मुझे भारत के साथ अपने संबंधों पर बेहद गर्व। 10 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। खालिस्तान के मुद्दे पर बोले पीएम ऋषि सुनक। कहा, खालिस्तानी उग्रवादी के खतरे के साथ मिलकर निपट रहे हैं ब्रिटेन और भारत। हिंसक गतिविधियों से निपटने में ब्रिटेन की पुलिस सक्षम। G20 शिखर सम्मेलन पर नाइजीरिया के विदेश मंत्री का बयान। बोले, हम भविष्य में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के इच्छुक। आसियान समिट में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम। इंडोनेशियाई कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश किया। जकार्ता के रिट्ज कार्ल्टन होटल के बाहर लगी लोगों की भीड़। भारतीय परिधान में लोग पीएम के स्वागत में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने होटल के बाहर मौजूद लोगों से की मुलाकात। बच्चे और महिलाएं से बात करते नजर आए प्रधानमंत्री। जकार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। होटल के बाहर भारतीय बच्चों से मिले जयशंकर। इंडोनेशिया में ईस्ट एशिया समिट के दौरान रूस के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो ने आसियान देशों के नेताओं के लिए किया डिनर का आयोजन। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और यूएन जनरल सेक्रेटरी सहित सभी बड़े नेता डिनर में हुए शामिल। बीआरओ के 90 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 12 सितंबर को करीब 3000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। एमपी के मऊगंज में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में
अजीबोगरीब नजारा, बारिश में गिरीश गौतम का भाषण सुनने के लिए जमा हुए लोग सिर पर कुर्सियां उल्टी रखकर खड़े रहे। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, अनुराग ठाकुर ने बताया दोनों राज्यों के लिए कुल 1100 करोड़ से भी ज्यादा का फंड को मिली मंजूरी। आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा संविधान सम्मत आरक्षण को आरएसएस का पूरा समर्थन। संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराने के सवाल पर बोले मोहन भागवत, कहा पहली बार ध्वज फहराने में बाधा आई, तब से अब तक ध्वज के सम्मान से जुड़ा है संघ। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर आज देश भर में रैली आयोजित करेगी कांग्रेस, पार्टी हेडक्वार्टर में हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी, रात 8:30 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में को करेंगे संबोधित। राजस्थान के भिलवाड़ा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा बीजेपी इंडिया गठबंधन को देखकर घबरा रही है। इंडिया और भारत विवाद पर सीएम शिवराज का बयान, कहा भारत तो भारत था, पहले भी था और आज भी रहेगा। भारत इंडिया विवाद के बीच अक्षय कुमार ने बदला फिल्म का नाम, फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू के नाम में इंडियन की जगह डाला गया भारत। 18 सितंबर को पुरानी संसद में शुरू होगा विशेष सत्र, 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद में शुरू होगी कार्रवाई। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना और चीन के मुद्दे पर हो चर्चा। प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को दिया जवाब, कहा सत्र से पहले कभी राजनीतिक दलों से नहीं होती चर्चा, राष्ट्रपति सत्र से पहले बैठक बुलाकर चर्चा करते हैं। सोनिया गांधी ने पत्र पर पीयूष गोयल का बयान, बोले अविश्वास प्रस्ताव आया तो कांग्रेस ने देश को बांटने वाला बयान दिया, विपक्ष सदन की कार्रवाई में भाग ले, ना कि विवादों में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले गृह मंत्री अमित शाह, एक देश एक चुनाव पर हुई पहली बैठक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान, कहा सनातन को धमकी देने वालों तक जाए संदेश, जब तक भक्त जिंदा हैं धर्म को कोई नहीं दे सकता चुनौती। सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर वार, कहा जिनके लिए परिवार ही पार्टी हो वो देश के लिए क्या करेंगे, बोले कांग्रेस की मानसिकता सनातन विरोधी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान, बोले सनातन को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अयोध्या में परमहंस स्वामी ने कहा सनातन में चींटी को भी बचाना धर्म है। उदयनिधि अब तक अपने बयान पर अड़े हैं, राष्ट्रपति से उन्हें हटाने की अपील करेंगे। सीपी जोशी का उदयनिधि पर पलटवार, कहा सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करने वाले एक दिन खुद जाएंगे। खंडवा में बीजेपी की 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा, नितिन गडकरी ने दिखाई हरी झंडी, कहा सीएम शिवराज की वजह से विकास का पावर स्टेशन बना एमपी। श्योपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए नरेंद्र सिंह तोमर, बोले जनता से मिल रहा है भारी समर्थन, एमपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी।